तो है एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं एडिटोरियल बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कैसे एडिटोरियल को हम रीड करेंगे। और मेरी काफ़ी सारी वीडियो पहले भी पड़ी हुई हैं तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को। मैं डेली तो अपलोड नहीं करता हूँ और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, टाइम मिला है तो चलो करते हैं। स्टॉप द स्लॉटर। स्टॉप द स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब क्या है? स्लॉटर का मतलब होता है हमला। तो हमला क्या है यहाँ पर? स्लॉटर। स्लॉटर एक नाउन है और ये क्या है? आर्टिकल है। तो आर्टिकल के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। तो यहाँ पर ये नाउन है। क्या है आगे देखते हैं। ट्रम्प मस्ट यूज हिज लेवरेज टू फोर्स इजराइल टू एंड द वॉर इन गाजा। तो ट्रम्प को क्या करना चाहिए? मस्ट। मस्ट क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। हमेशा याद रखना, मस्ट के साथ जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, चाहे वो मस्ट हो, कुड हो, शुड हो, वुड हो, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही इज लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का मतलब होता है पावर। तो ट्रम्प को क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। मस्ट आ रहा है, मस्ट मतलब एकदम फोर्स, एकदम वो क्या कर रहा है? जोर दे रहा है कि ऐसा करना ही चाहिए। तो ट्रम्प को क्या करना चाहिए? ही इज लेवरेज। तो उनको अपनी पावर को क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए टू फोर्स। क्या करने के लिए? टू फोर्स। फोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है? मजबूर करने के लिए। किसको मजबूर करने के लिए? इजराइल। तो इजराइल को मजबूर करने के लिए, किस लिए? टू एंड द वॉर इन गाजा। तो जो गाजा में वॉर चल रहा है उसको एंड करने के लिए क्या करना चाहिए? ट्रम्प को अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या होता है? ये होता है इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव होता है। जब भी हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। देखो, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होता क्या है? इन्फिनिटिव बेसिकली टू होता है और टू के साथ हम बेस फॉर्म लगाते हैं। बेस फॉर्म किसकी? बेस फॉर्म वर्ब की। तो ये होता है हमारा इन्फिनिटिव। अब बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें हम टू के बाद आईएनजी का भी यूज करते हैं, वो कुछ वर्ड होते हैं। ठीक है, पर मैं अभी आपको यहाँ पर इन्फिनिटिव बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपने देखा, अरे, जैसे टू ईट। ठीक है, जैसे मैंने कहा वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू ईट, या कुछ और ले लेते हैं। जैसे टू के साथ और क्या ले सकते हैं? टू गो। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, ये होगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो गो टू, सॉरी ये टू गो, तो टू के बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ये चीज आपको याद रखनी। चलो आगे देखते हैं। इन हीज थर्ड व्हाइट हाउस विजिट इन 6 मंथ, कॉमा है, रुकते हैं। इन हीज थर्ड। अब हीज किसके लिए आ रहा है ये आगे पता चलेगा। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। तो यहाँ से कॉमा लगा हुआ है। तो ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि इन हीज थर्ड, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इनकी जो थर्ड विजिट है, कहाँ की? व्हाइट हाउस की विजिट, इन 6 मंथ। तो 6 महीनों में इनकी जो तीसरी विजिट है कहाँ पर? व्हाइट हाउस के लिए, ये बता रहा है। अब यहाँ पर इनसे ये शुरू हो रहा है। ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। क्या काम करते हैं ये प्रपोजिशनल फ्रेज? एक्स्ट्रा की तरह। फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है जिसमें खुद का ना तो सब्जेक्ट होगा और ना ही वर्ब होगा। ठीक है, ये होता है फ्रेज। ऑन मंडे, कब? मंडे को। हीप्ड फ्रेज ऑन heaped praise on US President Donald Trump for his pursuit of peace and security in the Middle East and even nominated him for a Nobel Prize। आगे देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको। Nominated him for a Nobel Prize but stopped short of making any commitment on the most of pressing issue in West Asia today। बहुत लंबा है तो चलो इसको थोड़ा सा तोड़कर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, तो मंडे को क्या हुआ? जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनकी थर्ड विजिट थी व्हाइट हाउस में। ठीक है, 6 महीने के अंदर। ये समझ में आ गया? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने हीप्ड प्रेज ऑन। हीप्ड प्रेज ऑन ये एक ईडियम है, एक फ्रेजल है। इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। तो उन्होंने क्या की, प्रशंसा की किसकी, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप की। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की, क्यों, फॉर हीज परस्यूट ऑफ पीस। परस्यूट का मतलब होता है प्रयास करना। तो उन्होंने जो उनके जो प्रयास है किसके लिए, शांति के लिए, एंड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी और जो शांति के लिए उनके जो प्रयास हैं किसके, डोनाल्ड ट्रंप के, उसके लिए उन्होंने क्या की, प्रशंसा की। हीप्ड लिखा हुआ है, क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, यहाँ पर देख लो थोड़ा सा। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल भी बोलते हैं। क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट होगा, फिर डिड होगा, और डिड के बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये होता है। ठीक है, ये होता है आपका पास्ट सिंपल। जैसे मैंने बोला ही वेंट टू द मार्केट। ठीक है, ही वेंट टू द मार्केट, तो वो कहाँ पर गया, मार्केट गया। गो का वेंट हुआ है, गो, जैसे गो की फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन। तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट, इसीलिए यहाँ पर वेंट आया हुआ है। ठीक है, चलो, परस्यूट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी यहाँ तक हो गया था। ठीक है, इवन, तो उन्होंने क्या किया, ये बात की, एंड और क्या किया, इवन यहाँ तक कि नॉमिनेट किया, और उनको नॉमिनेट कर दिया, किसको, हिम किसके ले रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उसको नॉमिनेट कर दिया फॉर अ नोबेल प्राइज। और क्या क्या कर दिया कि भाई इनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। बट स्टॉप, लेकिन क्या किया, स्टॉप, रुक गए, सॉर्ट ऑफ मेकिंग एनी कमिटमेंट। किस चीज में रुक गए, सॉर्ट ऑफ मेकिंग, मतलब किसी चीज में आप कमिटमेंट करने से रुक गए, उस चीज, उस ये जो बात थी उसको आप करना ही नहीं चाहते, वो बात ही नहीं उठाई। ठीक है, ऑन द मोस्ट प्रेसिंग इशू, जो बहुत बड़ा इशू है उस पर तो उन्होंने बात ही नहीं की, उस पर उन्होंने कोई अपनी बात ही नहीं करी। इन वेस्ट एशिया टुडे, जो कि वेस्ट एशिया में अभी है। ठीक है, अ सीज फायर इन गाजा, जो कि क्या है, सीज फायर, सीज फायर का मतलब क्या होता है, युद्ध विराम, कहाँ पर, इन गाजा, गाजा में। आगे देखते हैं, while indirect talks between Hamas representatives and Israel continue in Doha। हालांकि अब देखो, हमेशा याद रखना, while मिलेगा ना, तो while के बाद कॉमा भी जरूर मिलेगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव बात होगी तो कॉमा के बाद नेगेटिव बात होगी, अगर नेगेटिव बात हो रही तो कॉमा के बाद पॉजिटिव बात होगी। तो while क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, while indirect talks, तो अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट टॉक चल रही है किसके बीच में, बिटवीन हमास रिप्रेजेंटेशन एंड इसराइल। बिटवीन के साथ देखो एंड आता है, इसीलिए यहाँ पर एंड लगा हुआ है। ठीक है, तो कंटिन्यू है, इन दोहा, दोहा में चल रही है। इसराइल अपियर्स टू बी रेडी द फोर्सफुली फोर्सिबल रेलोकेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टू द साउथ ऑफ गाजा। तो हमास क्या कर रहा है, इसराइल कंटिन्यू, तो वो क्या है, कंटिन्यू है इन दो, ये तो हो गया। इसराइल अपियर्स टू बी, इसराइल कैसा लगता है, इसराइल लग रहा है, कैसा लग रहा है, रेडी, तो वो तैयार लग रहा है या तैयार कर रहा है, किस लिए, फोर्स पूरी रेलोकेशन के लिए, कि हम क्या कर दें, रेलोकेट कर दें। रेलोकेट का मतलब होता है ट्रांस, एक स्थान से दूसरे स्थान। तो रेलोकेट कर दे किसको, पैलेस्टीनियंस को, टू द साउथ ऑफ गाजा। तो साउथ और साउथ ऑफ गाजा में क्या कर दें, उनको रेलोकेट कर दे, ऐसा इसराइल क्या कर रहा है, रेडी, तैयार कर रहा है खुद को। ठीक है, तो अपियर्स टू बी क्या होता है, पहले तो ये समझो, appears to be, चलो मैं ये समझा देता हूँ। ओके, appears to be, appears to be के बाद अगर ing आता है वर्ब में, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कोई काम जो चल रहा है, कंटिन्यू। एक चीज याद रखना, appears to का जब हम यूज करते हैं तो हम एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, हो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि सी appears, appears, appears to be crying। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सी अपियर्स टू बी, तो वो लगती है, क्या लगती है, अब मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मान लो मेरा दोस्त है। ठीक है, ये मेरा एक दोस्त है। ठीक है, और ये है, अब ये दोस्त मेरे पास आया और बोलता है कि यार ना, कुछ हुआ है, देखो वहां पे।
तो मैंने वहां पर देखा, मान लो मैं यहाँ पर कुछ हो रहा है और मैंने यहाँ पर देखा एक लड़की खड़ी हुई है। अब ये लड़की रो रही है नहीं रो रही मुझे नहीं पता। मैंने क्या किया, इसका फेस क्योंकि इस साइड है, ये सर नीचे करके बैठी हुई है, तो मैंने इसको देखा और मैंने अपने दोस्त से क्या बोला, शी अपीयर्स टू बी क्राइंग। तो मैंने एक अंदाजा लगाया कि शायद वो क्या कर रही है, रो रही है। इस तरह से तो अपीयर्स टू बी का मतलब होता है आप एक अंदाजा लगा रहे हो, आप अनुमान लगा रहे हो कि ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? जैसे ही अपीयर्स टू बी लाइंग, ठीक है, तो ऐसा क्या लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, लगता है, अब मुझे कंफर्म नहीं है 100%, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये होता है अपीयर्स टू बी। तो यहाँ पर भी ये चीज जो बता रहे हैं ना, अपीयर्स टू बी, ये चीज जो देख रहे हो ये भी सेम है। ऐसा लग रहा है कि जो वो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं फोर्सफुली, क्या कर दे, रेलोकेट कर दे पैलेस्टीनियन को साउथ ऑफ गाजा। ठीक है, चलो आगे देखो। हाँ, डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट, ये कोई डिफेंस मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने कहा, तो सेज वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो वो कहते हैं कि ही हैज इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने इंस्ट्रक्टेड किया, किसको इंस्ट्रक्ट किया है, द इजरायली डिफेंस फोर्स को, जो आईडीएफ है, टू कम अप विद अ प्लान, कि भाई किसके साथ में आओ, एक प्लान के साथ में आओ, टू रेलोकेट, क्या करने की, स्थानांतरण करने के लिए इंटायर पॉपुलेशन ऑफ गाजा। तो क्या समझ में आया कि जो डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल के, वो कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि, तो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल जो कहते हैं, ये मैंने आपको बताया क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। ही हैज इंस्ट्रक्टेड, ये कौन सा टेंस है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है। तो डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया है, इंस्ट्रक्टेड किया है, किसको इंस्ट्रक्टेड इंस्ट्रक्टेड किया है, इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ को, किस लिए, टू कम अप विद, कि आप लोग एक प्लान बनाएं, ठीक है, टू रेलोकेट करने के लिए इंटायर पॉपुलेशन ऑफ गाजा को। ये बात कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर की। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, स्ट्रक्चर देख लो पहले, सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हैज है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ही, इसको थोड़ा इसको नीचे कर दो, हाँ, ही हैज नॉट ईटन फूड येट, मैंने क्या बोला, ही हैज नॉट ईटन फूड येट, तो उसने अभी तक क्या नहीं किया है, खाना नहीं खाया, ये मतलब है। हैज ईट से बना हुआ ईटन, ठीक है, तो ही हैज नॉट ईटन फूड येट, इस तरह से। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, ऑफ 2.3 मिलियन पीपल टू द ruins ऑफ राफा, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ यहाँ तक हो गया था, फिर ऑफ 2.3 मिलियन पीपल, तो जो गाजा के 2.3 मिलियन पीपल है ना, ये कॉमा से कॉमा देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं एपोजिशन। तो ये एपोजिशन आ रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो गाजा की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 2.3 मिलियन लोग हैं। ठीक है, टू ruins ऑफ राफा, तो क्या, अब ये फिर से कॉमा आ गया, फिर आप सोचोगे ये क्या है, तो ये बता रहा है कि ये किस लिए रेलोकेशन हो रहा है, ये किस लिए इसराइल कह रहा है कि जो गाजा के पीपल है उनको रेलोकेट कर दिया जाए, ताकि ruins, ruins का मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना, ताकि जो राफा है उनको हम क्या कर सके, तबाह कर सके, बर्बाद कर सके। ठीक है, विच द इसराइलीज कॉल्स अ न्यू ह्यूमैनिटेरियन सिटी, तो ये जो रेलोकेशन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल रहा है इसराइलीज, क्या बोल रहे हैं कि क्या है, एक ह्यूमैनिटेरियन सिटी है, मानवीय सिटी के नाम से एक ऐसी सिटी बनाई जाए, एक जगह रहे, ऐसा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम्म, चलो, देयर वर रिपोर्ट्स इन द इजरायली मीडिया, तो देयर वर रिपोर्ट, तो वहां पर एक रिपोर्ट थी, अब देयर वर मतलब वहां नहीं है, सॉरी, देयर का मतलब इंट्रोडक्टरी की तरह यूज होता है, तो देयर वर,
अब वर क्यों आया, क्योंकि रिपोर्ट्स है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है, वर आया। अगर यहाँ पर रिपोर्ट होता सपोज, तो यहाँ पर वाज होता। ठीक है, तो देयर वर रिपोर्ट्स। तो यहाँ क्या है, एक रिपोर्ट है, क्या है, इन द इजराइल। तो इसराइल में एक रिपोर्ट थी किस बारे में, अबाउट द आईडीएफ चीफ। आईडीएफ के जो चीफ है उनके बारे में, क्या कौन है वो, इयाल जमीर। तो इयाल जमीर के बारे में एक रिपोर्ट थी, क्या थी, अपोजिंग द प्लान। क्या कर रहे थे वो, विरोध कर रहे थे किस चीज का, प्लान का। अब ये जो अपोजिंग द प्लान देख रहे हो, ये एक अपोजिटिव तो है, लेकिन कैसा अपोजिटिव है, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल अपोजिटिव फ्रेज है। मतलब ये पूरा जो देख रहे हो, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, जो क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, इयाल जामिर के बारे में। ठीक है, चलो, सेइंग दैट, तो वो क्या कहते हुए कि द हंगरी एंड एंग्री, कि जो हंगरी, जो भूखे और गुस्सैल जो पैलेस्टीनियंस हैं, कुड टर्न ऑन द आईडीएफ। तो वो क्या कर सकते हैं, टर्न ऑन का मतलब होता है हमला कर देना, वो हमला कर सकते हैं किस पर, आईडीएफ पर। द आईडीएफ किलिंग डजन्स ऑफ पैलेस्टीन्स। अब जरा यहाँ पर देखो, द आईडीएफ, ये तो नाउन हो गए, ये आर्टिकल, ये नाउन। अब यहाँ से ये क्या है बताओ, ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। चाहूँ तो मैं इसको क्लॉज भी बना सकता हूँ यहाँ पर, हु विच लगाकर, क्योंकि आईडीएफ है, तो विच लगाकर, विच या दैट, दैट किलिंग डजन्स, दैट इज किलिंग, जो क्या कर रहा है, मार रहा है डजन्स ऑफ पैलेस्टीनियंस को। अब उसमें कौन कौन शामिल है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इन गाजा। तो ठीक है, तो इसमें जो मर रहे हैं दर्जन दर्जनों लोग, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो द आईडीएफ इन गाजा इज अ डेली अकरेंस। अब यहाँ पर एक चीज को देखो कि डेली अकरेंस, तो आईडीएफ इन गाजा इज अ डेली, तो इज किसके लिए आ रहा है, इज का सब्जेक्ट है द आईडीएफ। तो आईडीएफ इज अ डेली अकरेंस। तो ये जो किलिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, डेली अकरेंस, मतलब रोज का ही बन गया है, रोज ही मार रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्टार्विंग सिविलियंस आर शॉट डाउन, जो भूखे लोग हैं, स्टार्विंग। तो ये देखो, ये आपका नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये एडजेक्टिव की तरह, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। तो जो स्टार्विंग जो सिविलियंस है, आर शॉट डाउन, उनको क्या कर दिया गया, मार कर गिरा दिया गया, इन एड सेंटर, जो सहायक सेंटर है वहां पर। डॉक्टर्स, अब डॉक्टर्स हु सर्व्ड इन गाजा इन द पास्ट 20 months हैव। अब यहाँ पर देखो, कैसे समझ में नहीं आते लोगों को, क्योंकि ये डॉक्टर है, ये तो आपका सब्जेक्ट है। अब ये हु से जो देख रहे हो, ये क्या है, ये है आपका नाउन क्लॉज, सॉरी नाउन क्लॉज बोल रहा हूँ, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, क्या काम कर रहा है, इस डॉक्टर के बारे में बता रहा है कि वो डॉक्टर, हु किसके लिए आ रहा है, इस डॉक्टर के लिए आ रहा है। अब हु क्या है, ये एक कंजंक्शन है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसको मैंने अभी कंजंक्शन बोल दिया था। तो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो इस डॉक्टर के लिए आ रहा है कि डॉक्टर जो सर्व किया किसमें, गाजा में, इन द पास्ट 20 months, तो 20 महीने में जिन्होंने सर्व किया, हैव हॉरर स्टोरीज, तो उनके पास है, डॉक्टर के पास है हॉरर, भयानक स्टोरीज ऑफ बेबीज बीइंग स्टार्व्ड। तो उनको क्या किया जा रहा है, बीइंग स्टार्व्ड टू डेथ। तो वो जो बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, मारे मारे जा रहे हैं, टू डेथ, स्टार्व मतलब भूखे से मारे जा रहे हैं। और बॉडीज, और जो बॉडीज हैं ऑफ चिल्ड्रन बीइंग ब्रॉट टू हॉस्पिटल विद स्नाइपर वाउंड इन देयर हेड। और जो बच्चे हैं उनको लाया जा रहा है, ब्रॉड का मतलब है लाना, ब्रिंग से बना है ब्रॉड, तो उनको लाया जा रहा है टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पर, किसके साथ में, विद स्नाइपर वाउंड। वाउंड का मतलब होता है घायल, तो स्नाइपर जो क्या बोलते हैं, घायल जो चोट है उसके साथ, इन देयर हेड, उनके सरों पर। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे ये एक बच्चा है, तो उसको डायरेक्ट हेड में उसके हिट कर दिया, तो ये है, देयर किसके लिए आ रहे हैं, इस चिल्ड्रन के लिए आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, none of this moves Mr. Netanyahu and his backers in the West. अब none of this moves, तो ये जो moves हो रहे हैं कि भाई भूख से मर रहे हैं, किसी को गोली मार दी जा रही है, तो ये जो कदम हैं वो, और इनके जो बेकर्स है, बेकर्स का मतलब होता है समर्थन, जो समर्थक हैं कहाँ पर, वेस्ट में, इंक्लूडिंग इसमें शामिल कौन है, मिस्टर ट्रम्प, हु कॉल्स हिमसेल्फ अ मैन ऑफ पीस। अब यहाँ बढ़िया से समझो, हु किसके लिए आ रहा है, बता सकते हो,
हु आ रहा है इस ट्रम्प के लिए, मिस्टर ट्रम्प के लिए, कि जो मिस्टर ट्रम्प है वो अपने आप को क्या कहते हैं, खुद को, सेल्फ, हिमसेल्फ, ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो वो खुद को क्या कहते हैं, अ मैन ऑफ पीस, शांति का आदमी कहते हैं, मतलब एकदम प्रतीक है वो कि भाई शांति के लिए। तो ये चीज है, समझ में आ गया। अब आगे देखो, वैसे वीडियो लंबी हो गई तो यहीं तक करते हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ी सी कुछ चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ, जैसे कि फ्रेज। फ्रेज देखो बहुत सारी होती है। फ्रेज नाउन क्लोज, नाउन फ्रेज भी होती है, प्रपोजिशनल फ्रेज भी होती है, ठीक है। ऐसी एडवर्बियल भी होती है, तो ऐसे बहुत सारी होती है, ठीक है। फ्रेज होता क्या है ये समझ लो। फ्रेज होता है छोटे छोटे टुकड़ों, मतलब छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसमें ना तो खुद का सब्जेक्ट होगा और ना ही वर्ब होगी, ये याद रखना। तो फ्रेज क्या होती है, जिसमें ना तो खुद का सब्जेक्ट होगा और ना ही वर्ब होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, तो देखो, क्लॉज बेसिकली क्या होता है, जिसमें क्लॉज, क्लोज में क्या होता है, खुद का सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। और ये अक्सर आप देखोगे तो एंड से भी जुड़े होते हैं, मतलब एंड मतलब कंजंक्शन से भी जुड़े होते हैं, ठीक है। कंजंक्शन की दोनों तरफ क्या होता है, क्लॉज ही तो होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम, ठीक है, राम हु इज माई स्टूडेंट इज इज गोइंग टू दिल्ली। तो वो क्या, देखो अब यहाँ पर समझो, राम हु इज माई स्टूडेंट, तो ये भी क्लॉज है, ठीक है। अब ये चीज जो देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, ये जो देख रहे हो ये क्या है, एक रिलेटिव क्लॉज है, जिसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। और ये जो देख रहे हो हु, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके बारे में बता रहा है, इस बगल वाले के बारे में बता रहे हैं कि राम हु इज माई स्टूडेंट, हु इज माई स्टूडेंट, तो वो मेरा क्या है, स्टूडेंट है। या अगर मैं उसको और आपके लिए समझने को बनाऊं, तो हु इज बैंकिंग एस्पिरेंट, एस्पिरेंट, ठीक है, इज गोइंग टू दिल्ली। अब आप एरर में भी देखोगे तो एरर डिटेक्शन में भी तो ऐसे ही आता है, ऐसे ही तो होता है, यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर हु इज करके लिखेंगे और यहाँ पर आर कर देंगे, एरर यहाँ से बन जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, क्यों इज आएगा, क्योंकि यहाँ पर बात राम की हो रही है, ठीक है, राम। अब ये तो क्लॉज है और ये भी क्लॉज है, ठीक है। अब मैं इसको फ्रेज बना दूं तो देखो कैसे बनेगा फ्रेज, देखो, ये मैंने एक कॉमा यहाँ पर लगाया, एक कॉमा यहाँ पर लगाया, एपोजिशन की फ्रेज बना दी, और यहाँ पर देखो राम लिखा, अब यहाँ पे लिख दिया अ बैंकिंग एस्पिरेंट इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। ये होता है क्लॉज, समझ में आया। तो आई होप समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना कैसा लगा। थैंक यू सो मच।